नमस्कार दोस्तों। अगर आपको भी गुजरात और राजस्थान के बीच खेला गया आईपीएल का 9वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 9वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई राजस्थान के टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान रियान पराग ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम गुजरात को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से राजस्थान की ओर से यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ राजस्थान के ओपनिंग बल्लेबाजों के द्वारा देखने को भी मिला। जी हाँ, गुजरात की ओर से पहला ओवर लेकर आए तूफानी गेंदबाज मोहम्मद सिराज के खिलाफ स्ट्राइक पर मौजूद युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर अपना हाथ खोला और कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को पीछे की ओर धकेला और शानदार चौके के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला। बता दूं, दूसरी गेंद पर चौका आने के बाद वैभव सूर्यवंशी यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर एक बार फिर अपने बल्ले का कमाल गेंदबाजी कर रहे मोहम्मद सिराज को दिखाया और पटकी हुई गेंद पर जोरदार पुल लगाते हुए अपनी पारी का दूसरा चौका बटोर लिया और इसके बाद स्ट्राइक रोटेट करते हुए इस पहले ओवर को पूरी तरीके से अपने हित में कर डाला। बता दूं, राजस्थान के ओपनिंग बल्लेबाजों ने पहले ही ओवर में 10 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंदाज मैच के दूसरे ओवर में भी वैभव सूर्यवंशी की ओर से देखने को मिला, जहां पर गुजरात की ओर से गेंदबाजी पर आए कगिसो रबाड़ा की पहली 4 गेंदों को तो स्ट्राइक पर मौजूद सूर्यवंशी ने सूझबूझ के साथ खेला और गेंदबाज को सम्मान देते हुए एक भी रन नहीं बटोरा। परंतु दोस्तों, 5वीं गेंद पर एक बार फिर सूर्यवंशी ने अपना हाथ खोला और इस बार सामने की ओर बल्ले का मुंह खोलते हुए गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। दोस्तों, पहले 2 ओवरों में ही मानो जैसे आज सूर्यवंशी ने अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया था। जी हाँ, क्योंकि महज अब तक मात्र 12 गेंदों का खेल हुआ था। इन 12 गेंदों में ढाकड़ बल्लेबाज सूर्यवंशी ने अब तक करीबन 3 चौके अपने नाम कर लिए थे। देखा जाए तो पावर प्ले में एक धमाकेदार शुरुआत अब राजस्थान के ओपनिंग बल्लेबाजों ने टीम को दिला दी थी। और दोस्तों, कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, और ऐसा ही कुछ मैच के तीसरे ओवर में देखने को मिला, जहां पर वैभव सूर्यवंशी का साथ निभा रहे यशस्वी जायसवाल ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और गुजरात की ओर से गेंदबाजी पर आए मोहम्मद सिराज को आड़े हाथों लेते हुए ओवर की पहली ही गेंद पर लॉन्ग ऑन की ओर चमचमाता हुआ 101 मीटर का आसमानी जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद दूसरी गेंद पर बेहतरीन पुल की मदद से पीछे की ओर एक चौका बटोर लिया। बता दूं, पहली 2 गेंदों पर ही अब यशस्वी जायसवाल ने 10 रन अपने खाते में जोड़ लिए थे। परंतु वे उसके बावजूद यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर एक बार फिर अपने बल्ले का जलवा दिखाया और कवर की ओर उड़ता हुआ और एक चौका अपने खाते में जोड़ लिया। बता दूं, यह ओवर गुजरात के लिए काफी महंगा रहा, जहां पर मोहम्मद सिराज ने अपनी खराब लाइन और लेंथ के चलते करीबन 15 रन खर्च किए। दोस्तों, देखा जाए तो यशस्वी जायसवाल और सूर्यवंशी ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी के चलते पावर प्ले में ही अब गुजरात की कमर सी तोड़ दी थी। जी हाँ, क्योंकि अब तक महज 18 गेंदों का खेल हुआ था और इन 18 गेंदों पर ही 32 रन राजस्थान की ओपनिंग जोड़ी ने स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। परंतु दोस्तों, अभी भी पावर प्ले के 3 ओवरों का खेल बचा हुआ था, जिस कारण देखना दिलचस्प था कि बचे हुए 3 ओवर कौन सी टीम अपने हित में करती है। ऐसे में दोस्तों, मैच का चौथा ओवर लेकर आए गुजरात की ओर से तूफानी गेंदबाज कगिसो रबाड़ा। गुजरात उम्मीद में था कि यह ओवर रबाड़ा का शांत जाएगा, परंतु दोस्तों, राजस्थान के बल्लेबाज कहाँ थमने वाले थे। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही रबाड़ा गेंदबाजी आक्रमण पर आए, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने उनको आड़े हाथों लिया और मिड विकेट की ओर जोरदार प्रहार करते हुए तेज तर्रार चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद